हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एएसवी बायोलॉजी क्लासेस। स्टार्ट कर रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये क्लास आपका मात्र 10 मिनट में कंप्लीट होने वाला है और इस टॉपिक में आपको मैं जो सिखाऊंगा वो होगा आपके सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ना है आपको सेल, ठीक है, व्हाट इज सेल पढ़ना है, सेल थियरी पढ़ना है, एंड ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ना है और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारी चीजें इस क्लास में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और प्लस मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको देने वाला हूँ। शुरू करें आज की इस क्लास को और समझते हैं यहाँ पर सब कुछ बारीकी से। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन वी लुक अराउंड, व्हेन यू लुक अराउंड, यानी कि जब आप अपने आसपास देखते हैं, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं, एक लिविंग देखते हैं और एक नॉन लिविंग थिंग देखते हैं। यानी कि हम सजीव और निर्जीव दोनों को देखते हैं। अब बात ये आती है कि यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ, और आप इस चीजों को देख करके आश्चर्य होते हैं और खुद से पूछते हैं कि व्हाट इज इट, यह क्या है, दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज इट दैट एन इनमेट थिंग्स डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग्स हैज। यानी कि ये कह रहा है कि कौन सा चीज है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है और जो एक ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग बनाता है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए सिंपल से भाषा में अगर मैं आपको समझाने की प्रयास करूं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, जब भी हम अपने आसपास देखते हैं, जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां पर अगर अपने आसपास देखते हैं तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी। पहली क्या होगी? पहली होगी आपको लिविंग चीजें और दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी आपको नॉन लिविंग चीजें। एक लिविंग चीजें होंगी और दूसरी क्या होंगी? नॉन लिविंग चीजें होंगी। अगर हम लिविंग चीजें की बात करें तो ये लिविंग है तो क्यों लिविंग है, नॉन लिविंग की बात करें तो ये नॉन लिविंग है तो क्यों नॉन लिविंग है। इसकी अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहाँ पर जैसे लिविंग की बात करें तो लिविंग क्यों लिविंग है। देखो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हक्सले, और हक्सले क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर प्रोटोप्लाज्म है तो वो क्या होता है? लिविंग होता है। यानी कि उनका कहने का मतलब यही था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो था वो क्या था? किसी भी लाइफ का फिजिकल बेस था। ठीक है, तो इनके अनुसार अगर मैं चलता हूं तो लिविंग के सेल में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जो भी नॉन लिविंग होते हैं उसमें क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, नॉन लिविंग में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होता है। यही सबसे मेजर चीज है जो एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को क्रिएट करने का काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ उसको देखते हैं। देखिए the answer to this the presence of the basic unit of life the cell in all living cell। यानी कि ये कह रहा है कि जो सेल होता है ना वो बेसिक यूनिट होता है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, वो छोटा सा हो चाहे वो बड़ा सा हो, सब एक सेल से ही मिलकर के बने हुए हैं। आगे लिखा हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। सिंपल सी बात में ये कह रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, सेल से बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, यानी कि कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल सेल से बने होते हैं। सम ऑफ कंपोज्ड आर सिंगल सेल, ठीक है, एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, while another while other like us composed of many cell are called multicellular organism। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म के होते हैं, क्या होते हैं? वो सिंगल सेल के बने होते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सिंगल सेल के बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उन ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के नहीं बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? मल्टीसेलुलर। कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म मेनली टू टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, एक क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, और दूसरा क्या होता है? मल्टीसेलुलर होता है।
एक यूनिसेलुलर होता है, दूसरा मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर कौन होता है? जो सिंगल सेल के बने होते हैं। मल्टीसेलुलर क्या होता है? जो मेनी सेल के बने होते हैं। ठीक है, मेनी सेल जिसमें पाए जाते हैं उसको मल्टीसेलुलर कहते हैं। सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर कौन हो जाएगा? जैसे अमीबा। मल्टीसेलुलर कौन हो जाएगा? जैसे हम लोग, इंसान। ये मल्टीसेलुलर होते हैं। आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे की पॉइंट को देखते हैं। आगे के पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? तो हमारा एक यहां पर हेडिंग शुरू होता है चैप्टर नंबर 8 पे। पहला जो आपका हेडिंग शुरू होता है कि व्हाट इज सेल, कोशिका क्या है, व्हाट इज सेल। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और उसकी क्रियात्मक इकाई का निर्माण करने का काम करता है। सो यहां पर कह सकते हैं कि सेल क्या होता है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होता है लाइफ का। चलिए, यहां पर बता रहा है कि सेल के बारे में और सी चीजें देखिए। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो क्या लिख रहा है? यहां पर लिख रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि एक सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, वे कैपेबल होते हैं, यानी कि उनमें क्षमता होती है। क्या क्या करने की क्षमता होती है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो क्या कर रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि वो अकेले जीवन को कर सकते हैं, अकेले जीवन को जी सकते हैं। एंड परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि एक सिंगल सेल जो होता है वो अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को कर सकता है। जैसे सिंपल सी बात करते हैं, मैं अमीबा की बात करिए, ये आपका अमीबा हो गया। ठीक है, इस अमीबा में ये न्यूक्लियस हो गया और इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह हो गया। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि अमीबा के सामने क्या रखा हुआ है? उसका भोजन रखा हुआ है। ठीक है, अमीबा के सामने क्या रखा हुआ है? इसका भोजन रखा हुआ है। अब ये क्या करेगा? एक स्यूडोपोडिया बनाएगा और स्यूडोपोडिया के द्वारा क्या करेगा? भोजन को अंदर ले लेगा। फिर इसके बाद क्या करेगा? एंजाइम निकालेगा और एंजाइम के द्वारा इस भोजन को क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो सिंगल सेल है, सारी चीजों को करने की कैपेबिलिटी रखता है, वही चीज ये कह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। Anything less than the complete structure of cell does not ensure the independent life। यानी ये कह रहा है कोई भी चीज जो कम है या कंप्लीट करने के लिए कैपेबिलिटी रखता है